वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में ऐसा आ गया है जिसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है विद इन आवर। ओके, और इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि अपना जीरो हीरो ट्रेड तो देखिए हम लेते नहीं क्योंकि गैम्बल ही होता है। ओके, बाकी सेंटीमेंट्स और डेटा मोमेंटम लेवल पर जब लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पर एक तरीके से डबल हो गया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा दिन रहा है, काफ़ी अच्छी एक्सपायरी है। ओके, 25 साल बाद निफ्टी की एक्सपायरी जो है यहाँ पर ट्यूसडे को हो रही है और इतनी फर्स्ट क्लास एक्सपायरी रही है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्या किस तरीके का गेन बनाया। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, 80% ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स देखा अपने वीडियो का, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं पर लगातार वीडियो जरूर देख रहे हैं। ओके, तो देखिए सब्सक्राइब करेंगे आपको ही फायदा होगा, बेल आइकन करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, तो जिससे आप तुरंत मेरे वीडियो डालते ही आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप बीटीएसटी का प्लान अपना व्यू अगर जब बनाते होगे तो आप मेरा व्यू से मैच करने की कोशिश करोगे, तो मेरा वीडियो आते ही 3-3:15 बजे के आसपास है तो ओके, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगा, तो आप तुरंत जा करके देख पाओगे, उससे आपको ही फायदा है। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए अगर आप मेरे व्यू पर ब्लाइंडली प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो प्लान करने से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे लास्ट डे हम क्या बीटीएसटी ले करके गए और हमारा किस तरीके का आज ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने वीडियो पे भी क्लियरली आपको बताया था कि भाई 580 के ऊपर क्लोजिंग करता है, 24,580 के ऊपर, तो यहाँ पर गैप अप का चांस बनता है, पर बड़े गैप अप के लिए मत जाना। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट बंद थे। ठीक है, अच्छा अब आपने किया नहीं किया, देखिए मैंने तो डे एंड पर किया क्योंकि डेटा भी सपोर्टिव था। ओके, और मैं आपसे कितनी बार कहता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि डे एंड पर सिनेरियो चेंज भी होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स आते हैं और अपनी पोजीशन लेके जानी है, नहीं लेकर के जानी है, डेटा क्या किस तरीके का बताता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। यहाँ पर हमने गैप अप का प्लान किया, आप भी लेके के गए होंगे। ओके, और देखिए सुबह अगर आपने निफ्टी देखा होगा और चाहे आपने प्री ओपनिंग में देखा था तो फ्लैट था। ओके, जब ओपन हुआ तो 50 पॉइंट ऊपर था। ओके, और ऑप्शंस में आप जाकर के देखिएगा, हम तो वैसे आज एक्सपायरी थी, 25 साल बाद एक्सपायरी हो रही है निफ्टी की ट्यूसडे को। ओके, तो आज के दिन बीटीएसटी भी सुपर है और इंटरडे भी सुपर है। ठीक है, बीटीएसटी कैसे सुपर है, जो ऑप्शन लेकर के गए थे 25 पॉइंट ऊपर खुला है, 25 पॉइंट ऊपर नहीं खुला तो वो 15 पॉइंट था और फिर फटते फटते ऊपर चला गया, लगभग 35 पॉइंट के आसपास देखने को मिला, एक फर्स्ट क्लास बीटीएसटी भी बना। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी तो उसको हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या बोला है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैंने बोला है कि निफ्टी में 24,662 के ऊपर अपसाइड मूव पसले, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 662 को मैं मार्क कर देता हूँ, ये है 662। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर अपसाइड का प्लान किया। अब देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 662 के ऊपर निकला है और चलता ही चला गया। कोई ऐसी कैंडल बने जहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलता चला गया। हाँ, इस कैंडल के आसपास 15 पॉइंट मिल रहे थे, निकाल दिए। ओके, 700 जब इसने क्रॉस किया तो एक बढ़िया मूव देता ही चला गया और ये शॉर्ट कवरिंग मूव देता, मतलब एक बढ़िया मूव मिलता ही चला गया। और इस पूरे सिनेरियो में ये जो पूरा रन हुआ उसमें हमारा ऑप्शंस डबल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके, एक बढ़िया देखिए ग्रीन बनता ही चला गया, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा था सेक्टर्स में। ओके, जिसकी वजह से एक बढ़िया, मुझे तो लग रहा था कि भाई ये हो गया दिन, अब इसके बाद मार्केट जो है 700 के आसपास यहाँ पर साइडवेज ही बना रहेगा या फिर 700-680 के आसपास बना रहेगा। ठीक है, और मार्केट काफ़ी टाइम तक उसमें बिहेव करता रहा। ओके, मार्केट ने एक ब्रेकआउट की कोशिश करी जो फेल हुआ और उसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, पर क्या हुआ, डेटा चेंज हुआ। ओके, अब डेटा अपने मार्केट में क्यों एकदम से चेंज हुआ, ओके, अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पर डेटा मुझे क्या कह रहा था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लान किया है। एक प्लान जो था मेरा यहाँ पर ये था कि 715 टूटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक तरीके से ऐसे लेकर के बैठे होंगे, पोर्ट्राइटर्स वगैरह। ओके, अब इनकी लिक्विडिटी अगर किसी मैनिपुलेटर को चाहिए तो वो क्या करेगा, एकदम से यहाँ पर ले जाएगा और एक बढ़िया मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो 715 के नीचे मेरा प्लान था, पर मैं पर्सनली नहीं लिख पाया। ओके, इसलिए आपको पिक भी नहीं दिखा रहा हूँ। 715 के नीचे जब टूटा है तो इसने मूव दिया है 680 तक का। ठीक है, ऑप्शन जाकर के देखिएगा 20 ऑप्शन वाले 41-43 के आसपास चल रहे थे। ठीक है, फिर हमने कहाँ प्लान किया, तो राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा 24,678 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और 24,678 को मैं मार्क करता हूँ, ये है 24,678। और जब इसके नीचे इसने तोड़ा है तो भाई मार्केट रुका नहीं है, रुका ही नहीं है, एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया है। ओके, और लगभग 24,600 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को इसमें बुक किया है, ये भी हमारा मतलब ट्रेड डबल हो गया। एक और ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पे निफ्टी में 24,588 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको
मैं नीचे ले आता हूँ और देखिए ये भी हमारा ट्रेड डबल हुआ है 588, ये है 588, इसके नीचे हमने प्लान किया है, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है 590 गया और उसके बाद देख रहे हो ये दो कैंडल जो बनी है फर्स्ट क्लास ट्रेड देख करके गई। आप ऑप्शन जा करके देखिएगा, 33 वाला ऑप्शन था, 79 के आसपास मैंने पर्सनली बुक किया है, ठीक है। ओके, तो एक आप कह सकते हैं कि 25 साल बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी हो रही है और ज़बरदस्त एक्सपायरी हुई जिसमें BTST में प्रॉफिट और इंटरडे में तो 3 ट्रेड और तीनों के तीनों डबल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये था निफ्टी का। ओके, बाकी हमने देखिए लॉस भी होता है, बिल्कुल लॉस होता है। 2-3 दिन पहले हमारे 2-3 ट्रेड लिए थे, तीनों में लॉस था, 7 से एक में 7 पॉइंट का, एक में 10 पॉइंट का, एक 15 पॉइंट का भी लॉस था, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। कल हमारा BTST में लॉस था, ओके, 20 पॉइंट का, आज 35 पॉइंट का फायदा है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लॉस कम और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना। अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लेकर के निकल जाता तो क्या होता, जबकि यहाँ पर डबल करके गया है, ठीक है। चलिए BTC USD का आपको पिक दिखाता हूँ। आज वैसे खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, एक ये रनिंग ट्रेड है, ओके, 12 से 13 हज़ार की कैपिटल इन्फ्यूज्ड है और रिटर्न आप देख सकते हैं 20K का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और BTC USD में कैसे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इंडियन मार्केट में कोई आपको कॉल टिप नहीं मिलेगी, हम सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं, डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, बाकी आपको समझना है किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए सबसे पहले समझते हैं यूएस मार्केट को, ठीक है। पर यूएस मार्केट तो कल पूरे मतलब कल ऑन बिहाफ ऑफ लिबर्टी मैंने बताया आपको बंद था, ठीक है। पर अपने ग्लोब मार्केट में बहुत हलचल थी। कैसे हलचल थी? यूएस मार्केट में हलचल जरूर थी पर मार्केट ऑन नहीं था। मतलब कहने का मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हलचल थी। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताई थी कि भाई ये पिक जो है, ये पिक्चर जो है, ये वायरल हो रही है और दुनिया के 3 बड़े लीडर्स, टॉप लीडर्स जो हैं एक पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो यूएस में बहुत ज़्यादा हलचल थी और वही हलचल ट्रम्प साहब की एक स्टेटमेंट में शाम को जो स्टेटमेंट आया उसमें देखने को मिली। वो तिल मिलाते हुए नजर आए, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो इंडिया उनका ट्रेडिंग पार्टनर था उसको दोबारा से वो यहाँ पर चाह रहे हैं। ओके, तो कल ट्रम्प साहब ने अपने सोशल पर बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ट्रम्प ने क्लेम्स किया कि इंडिया ने उनको 0 टैरिफ के लिए ऑफर किया है, ओके, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है। क्लियर है? बाकी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हमने वहाँ पर उनको 0 टैरिफ के लिए बोला है। हमने तो भाई ट्रम्प साहब ने जो कॉल किया था तो मोदी साहब ने फ़ोन तक नहीं उठाया, ठीक है। ओके, अब हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यूएस की 40 बड़ी कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हमारे इंडियंस राज करते हैं, ओके। तो अपने पास ब्रेन की कमी नहीं है, ओके। एक रास्ता बंद होता है तो हम कई एक और रास्ते यहाँ पर खोज लेते हैं, ठीक है। हम यूएस के साथ क्यों इतना कम ट्रेड करते हैं? क्योंकि हम मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम डेड इकोनॉमी है। तो समझना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि हमने बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं कि हम यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और कल आपको पिक्चर दिखी है भाई एससीओ समिट में, तो उसकी वजह से ट्रम्प थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये था ट्रम्प साहब का बयान, ओके। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और यहाँ पर जो ट्रम्प के जो एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र नहीं है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है, उनका भी बयान आया कि उन्होंने भी बोला कि इंडिया यूएस विल गेट दिस सॉल्व्ड, ओके। अब मतलब जो होता है ना, एक तरीके से एक तारीफ़ करना, एक तरीके से पुचकारना कि भाई आ जाओ वापस, ठीक है, चलो को जो हो गया, ठीक है। मतलब अब तारीफ़ हो रही है ना। पहले कह रहे थे आपने अगर नहीं छोड़ा तो हम ट्रम्प साहब भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बातचीत हो रही है, ठीक है, ओके। तो अब इंडिया को लुभाने की कोशिश हो रही है और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या खास है, अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कल से जो जीएसटी काउंसिल की है 3 और 4 2 दिन की यहाँ पर मीटिंग शुरू हो रही है, ओके। और इस मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई क्या निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है। मतलब कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्शन हो कि हर चीज़ को आप लग्जरी आइटम में डाल दें कि भाई ये भी लग्जरी है, वो भी लग्जरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए और यहाँ पर रिटेलर्स को फ़ायदा हो एंड लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा डिसीजन आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने तोड़ मतोड़ के और वही हार्श डिसीजन ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे ग्लोब की तो नहीं पर पूरे डोमेस्टिक यानी हमारे पूरे मार्केट की, हमारी कंपनीज़ की, पूरे अपने स्टॉक मार्केट की सबकी नज़र यहाँ पर कल 2 दिन की मीटिंग पर होगी। देखते हैं क्या निकल करके आता है, ठीक है। होपफुली अच्छा ही आएगा और अपना मार्केट यहाँ से बूम करेगा क्योंकि एक भी बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। क्लियर है? चलिए
आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो है जीएसटी काउंसिल, पर अपने मार्केट का क्या हाल है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बार एक चीज़ समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बाकी डिप लगा के यहाँ पर रिकवरी दिख रही है, वो दिखना भी है, क्यों आगे हम डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब क्या, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट देखिए, आप चार्ट देखिएगा निफ्टी का, तो आपको देखिएगा कि निफ्टी ने डबल बॉटम लगा है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर ये लेवल था 24,350 का। ओके, और यहाँ पर ये लेवल बन गया 24,400 का। ओके, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पर डबल बॉटम लगाया है और यहाँ पर अब मार्केट की चाल सुधर सकती है। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एक ही, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बहुत मतलब निफ्टी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि हमने आउट परफॉर्म नहीं किया है, हमने ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म ही किया है। तो अब लगता है कि निफ्टी फाइनली डबल बॉटम लगा चुका है और यहाँ से एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अनुमान है। ओके, बाकी एफ आई एस की आपको पता है, एफ आई एस की सेलिंग धीरे धीरे घट रही है। ओके, एफ आई एस बेच रहे हैं, भाई बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सेलिंग पर हम बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देंगे। ओके, अब आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी यहाँ पर ये जो गिरा है, आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि 200 पॉइंट आके निफ्टी में ऐसा क्या हुआ कि 200 पॉइंट गिरता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो निफ्टी है। अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखें, अगर आप मार्केट को जज करते हैं तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। यूएस फ्यूचर्स आपको 200 पॉइंट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नैस्डैक फ्यूचर्स, एस एन पी 500 फ्यूचर्स, आप देखिए तीनों ही मार्केट मतलब तीनों ही इंडिसेस के फ्यूचर एकदम से क्यों गिरे हैं। ओके, जब इनमें गिरावट आई तो अपना मार्केट भी 740 के आसपास जो था वो धीरे धीरे मतलब गिरते हुए, तेजी से गिरते हुए 540 के आसपास आ गया। ओके, अब ये जो हमने परफॉर्म किया, ओके, हमने यूएस मार्केट को देख करके परफॉर्म किया। ठीक है, अब यूएस मार्केट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपना मार्केट भी गिरा, यूएस मार्केट भी गिरा, ऐसा क्यों यूएस मार्केट में होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे सुबह एक हेडलाइन आई थी कि भाई यहाँ पर ट्रम्प साहब जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज रात, ट्यूसडे मतलब आज रात 2 बजे के आसपास ये एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये 11:30 के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट की वजह से हो सकता है कि यूएस फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिले हो। अब देखिए यूएस फ्यूचर्स क्यों गिर गया, अभी अब एकदम से क्यों गिर गया। देखिए अब फ्यूचर्स में आपको पता है बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर यहां पर बैठा हो जिसको ऐसी न्यूज़ आ गई हो जो मार्केट को गिरा सकती है। ओके, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या ऐसा कुछ होने वाला है आज रात को जिसकी वजह से यहां पर सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुझे तो यही रीज़न लगता है कि ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से निफ्टी में एकदम से 200 पॉइंट का पैनिक आया और 200 पॉइंट का निफ्टी का पैनिक आया यूएस फ्यूचर्स को देख करके। और यूएस फ्यूचर्स में क्यों हुआ, क्योंकि 2 बजे एक ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है जो काफ़ी नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अब ट्रम्प साहब यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो भाई इंटरनेट पर कुछ चीज़ें वायरल हैं, क्या क्या ट्रम्प साहब यहाँ पर अपना रिजाइन करने वाले हैं। देखिए आपको 2 दिन पहले पता होगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं और कुछ ऐसी बीमारी भी निकल के आ रही है, डिमेंशिया जैसे कहते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये सुनने को आया है, कोई इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, कोई 100% कन्फर्म नहीं है। ओके, पर ऐसी चीज़ है हेल्थ इशू के चलते क्या यहाँ पर ट्रम्प साहब रिज़ाइन करने वाले हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है आज रात के लिए। ठीक है, हालांकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इस पर तो 200 पॉइंट और चलना चाहिए। ठीक है, पर यूएस मार्केट गिरे हैं एकदम से, तो हमारा रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आप एक बार एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक बार चार्ट और दिखा दूँ यूएस फ्यूचर्स का। ठीक है, ये चार्ट भी आप देखने की कोशिश समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस फ्यूचर्स 200 पॉइंट गिरे पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है। चलिए ये चार्ट लोड नहीं हो रहा तो उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में आपको किस तरीके का प्लान करना चाहिए, क्या किस तरीके की बीटीएसटी ले जानी चाहिए। ओके, बाकी निफ्टी यहाँ पर रिकवर होता हुआ नजर आया। अब इस रिकवरी पर आप बैठ मत जाना। ओके, क्योंकि एक बार गिरा है तो ये एक तरीके से रिट्रेसमेंट होकर के फिर से यहाँ पर डाउन साइड, मतलब आप एक चीज़ सोच के चलिए कि एक्सपायरी जो होती है या तो हायर पॉइंट पे होती है या फिर लोअर पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो हो सकता है निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 24,500 के आसपास देखने को मिले। ओके, बाकी मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, चलिए अब ऐसे केस में आप किस तरीके से बीटीएससी प्लान करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अनाउंसमेंट अगर होने वाला है और जिस तरीके से अपना मार्केट और यूएस फ्यूचर्स गिरते हुए नजर आए हैं तो एक बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप, ओके, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब मैं किस तरीके से प्लान करूंगा, तो मैं देखूंगा कि भाई डे एंड पर मेरा डेटा मुझे क्या इंडिकेशन कर रहा है। ओके, बाकी अगर आप एक चीज़ देखिएगा, निफ्टी क्लोजिंग 24,500 के जितना करीब होगी वो नेगेटिव है। ओके, क्योंकि मार्केट में पूरी रैली खो चुका है ना, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 24,500 के नीचे हो जाती है तो भाई नो चांस, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कल गैप अप देखने को मिलेगा, आपको मार्केट यहाँ से गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर 24,550 के नीचे है, ओके, तब भी यहाँ पर चांसेस है कि गैप डाउन देखने को मिले। बाकी अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,600 के ऊपर हो जाए तो कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। क्लियर, बाकी जो डेटा बोलेगा वो मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।